Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So let's solve this question. तो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे दिख ही रहा है कि रो 1 रो 2 दे रखे ना, तो ये पैरेलल रोज वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे दो पैरेलल रोज होती है ना और आमने सामने बैठे होते पर्सन्स, तो वो वाला क्वेश्चन है। तो मैं पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए। 10 persons आर सीटिंग इन 2 पैरेलल रोज। दो पैरेलल रोज हैं, अच्छा ठीक है, दो पैरेलल रोज हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, दो पैरेलल रोज हैं, दो पैरेलल रोज है। 10 persons आर सीटिंग इन 2 पैरेलल रोज एंड फेसिंग ईच अदर। और सारे पर्सन है ना जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। रो 1 में जो ए बी सी डी ई है आर सीटेड एंड फेसेस साउथ, और ये साउथ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, ये रो 1 होगी ना, ये रो 1 होगी जिसमें ए बी सी डी ई है, तो ये साउथ देख रहे हैं, मतलब नीचे देख रहे हैं, तो ये सारे नीचे देख रहे हैं, ठीक है। और इन रो 2 पी क्यू आर एस एंड टी आर सीटेड एंड फेसेस नॉर्थ। ये रो 2 है, इसमें पी क्यू आर एस टी ये बैठे हैं, और ये क्या देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। फिर बोला ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये सारे सेम ऑर्डर में बैठे हुए, ये तो जरूरी है ही नहीं, ये तो पता ही है अपने को। फिर उसके बाद कंडीशन दे रखी हैं और इसको अपने को पजल को बनाना है, ठीक है। अपने कंडीशंस नोट करते हैं कर करके, ठीक है। ऐसे वाले को देखो, 5 ऊपर और 5 नीचे है ना, तो इसको तुम ऐसे कर लिया करो। देखो 1 2 3 4 5 तुम्हें ऐसे बना देना, ठीक है। और ये बस तुम्हें मतलब ऐसे लिखना चाहो तो तुम ऐसे बना सकते हो एरोज, बट ये अपने मन में ही रख लेना कि ये नीचे देख रहे हैं और ये ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। ये इसको देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे आमने सामने देख रहे हैं, तो 5 ऊपर है 5 ऊपर है, टोटल 10 की अरेंजमेंट है, पैरेलल रो अरेंजमेंट, ठीक है। अब अपने ये पढ़ते हैं। पी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। पी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ध्यान से देखना, टी के लेफ्ट में पी सीट्स थर्ड, टी के लेफ्ट में पी सीट्स थर्ड, ठीक है। क्यू एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स। क्यू और टी इमीडिएट नेबर्स है। देखो मैं क्या लिखता हूँ, इसी के साथ जोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके साथ जुड़ रहे हैं ना। टी के साथ मैं यहाँ पर क्यू में लिख सकता हूँ, तो मैं इसको अलग से क्यों लिखूँ, मेरे अलग से ध्यान क्यों बैठ के, एक ही जगह पर जितना सिमट जाए उतना हो जाना चाहिए। तो टी के जस्ट साथ में क्या है, क्यू है। क्यू इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये मेरे को नहीं पता। टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स। सी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी है। अब देखो ध्यान से, मैं ये कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी है। देखो ये मैंने ऐसे ही लिखा। तुम कह सकते हो कि सर ये तो आपने तो गलती से इमीडिएट राइट में लिख दिया, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, मैंने सही लिखा है। तुम ये देखो, तुम ना बस ये याद रखना कि जब भी कंडीशन ये नीचे वाली की दे रखी हो ना, पी क्यू आर एस टी, तो तुम्हें सिंपल नॉर्मल लिखना है। क्यों? क्योंकि इसको अपने ऊपर दिखा रहे हैं। ये तुम्हें जब भी कंडीशन लिखते हुए वक्त, जैसे ई और सी ले रहा है, अब ई और सी को ना तुम्हें जस्ट नजर मार लेनी है, मतलब थोड़ा देख लेना है, अवेयर रहना है कि ई और सी ये जो कौन सी वाली रो में थे, ऊपर वाली कि नीचे वाली में। ये ऊपर वाली में थे ना, ऊपर वाली में थे, तो ऊपर वाली कहाँ देख रही है, नीचे देख रखे ना। तुम खुद देखो, ध्यान से देखना। ये जो नीचे देख रखा है, नीचे देख रखे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो ई का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला इमीडिएट लेफ्ट होगा कि ये वाला होगा। समझ में आ रहा है ना। तुम खुद देखो, तुम अगर इधर से ऐसे देखते तुम्हारा इमीडिएट लेफ्ट ये वाला होता, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी ई का इमीडिएट लेफ्ट ये बनाया है कि अपने जब रखने जाएंगे ना, तब जैसे ई को अगर मैंने यहाँ रखा, तो फिर मैं सी को जस्ट यहाँ पर रख दूंगा। समझ में आया ना। जैसे अब मान लो ई यहाँ पर आया, तो ये नीचे देख रहा है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो ई के मैं यहाँ पर सी रख दूंगा। तो ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको वैसे ही अरेंज कर दिया, ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी है। क्यों? क्योंकि ई के तो नीचे देख रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आगे देखो, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। अब देखो ध्यान से, ये भी बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ये इस रो वाले ना बी और ई, तो इसको भी मैं उस हिसाब से थर्ड टू द राइट ऑफ ई। अब देखो ई का लेफ्ट ये है, तो ई का राइट ये होगा, ई का राइट ये होगा। अब बी है जो थर्ड है इसके, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, देखो ई के राइट में थर्ड, 1 2 3, तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी अरेंजमेंट ही बन गई। ध्यान से देखो, चलो मैं सर्कल कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट बन गई। तो तुम देख पा रहे हो ना, देखो बी डॉट डॉट ई सी, देखो तुम कहाँ रखोगे, बी को यहाँ रखोगे, बी डॉट डॉट ई सी, तो तुम्हारा ऊपर वाला फिल ही हो गया पूरा। देख पा रहे हो ना इसको, ठीक है। तुम देखो ये पूरे 5 का एक सेट बन गया ना, और पूरे अगर ये बी सी कहाँ पर आने हैं, ऊपर आने हैं, तो बस फिर तो बी डॉट डॉट ई सी यहीं पर ही तो आएंगे। अब आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन हैं इज द सेम एज बिटवीन बी एंड ए। देखो पी और क्यू के बीच में जितने हैं ना, उतने ही बी और ए के बीच में है। ये दोनों सेम है ना, इनके बीच में जो है और बी और ए के बीच में जो ये सेम है, तो इसको मैं ऐसे लाइन लगा देता हूँ। ये रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों के बीच में सेम है नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। आगे देखते हैं। ईदर बी और ए सिट्स एट द एंड ऑफ द रे, एट द एंड ऑफ द रो, ध्यान से रखना, बी और ए
इन दोनों में से कोई एक है जो एंड पर बैठा है। अरे ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी बिल्कुल। देखो उसने बोला ना इधर बी और ए सिट्स एट द एंड ऑफ द, मतलब इन दोनों में से कोई एक है जो एंड पर बैठता है। तो तुम खुद देखो अपनों ने ये तो सेट ऑलरेडी अपनों ने डिकोड कर ही लिया, तो बी अगर अपने यहाँ रखेंगे बी तो एंड पर आएगी ना, तो इन दोनों में से जो एंड पर बैठते हैं वो कौन एंड पर है, वो बी एंड पर है। ये तो अपने को ऑलरेडी पता ही लग गया था, इसका मतलब ये बिल्कुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो देखो ऐसे तुम्हें पता लगता जाएगा। चलो आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के जो लेफ्ट में है इज सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ आर, सी के जो लेफ्ट में है और आर के जो लेफ्ट में वो सेम है। अब ध्यान से देखना इस कंडीशन में कैसे देखता हूँ। तुम देखो सी का लेफ्ट में इधर बनाओगे इधर बनाऊँ, नहीं सी का लेफ्ट में इधर बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि सी तो नीचे देख रहे हैं। तुम खुद देखो सी अगर नीचे देख रखा है तो इसका लेफ्ट तो साइड यही होगी ना, तो बस फिर इसको मैं ऐसे बनाऊंगा कि सी के जो लेफ्ट में है, और उसने क्या बोला था, उसने बोला था आर के लेफ्ट में। देखो आर ये रहा, आर का लेफ्ट कौन सा होगा, देखो आर तो नीचे वाली रो में है, तो आर का लेफ्ट, आर अगर ऊपर देख रहा है तो आर का लेफ्ट तो यही होगा, तो आर का लेफ्ट ये है। समझ में आया, ये चाहे तुम मत बनाते, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाया। तुम ये देखो कि सी का लेफ्ट ये होगा और आर का लेफ्ट ये होगा, और उसने ये बोला कि सी के लेफ्ट में और आर के लेफ्ट में नंबर ऑफ पर्सन सेम है, मतलब ये वाला जो है ना और ये वाला पोर्शन है ये सेम है। समझ में आया नहीं मैंने क्या किया, ये मैंने छोटे से ऐसे ये दिखाने के लिए लगा दिया कि इसके लेफ्ट में और आर के लेफ्ट में नंबर ऑफ पर्सन क्या है, सेम है। चलो अब अपनी सारी कंडीशंस बन गई, अब अपनी इसको बनाते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल ही था। देखो बी डॉट डॉट ई सी, तुमको देखो ना बी यहाँ पर आएगा, डॉट डॉट यहाँ पर दो पर्सन और यहाँ पर ई सी है। देखो ई नीचे देख, ई के इमीडिएट लेफ्ट में था सी, ई के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आ गया सी। ई की उसने बोला था राइट में थर्ड प्लेस पर बी है, ई के राइट में देखो 1 2 3 थर्ड प्लेस पर बी आ गया, तो ये कंडीशन अपनी होगी, कट कर दिया। और देखो और अपने आप क्या कह सकते हैं, कुछ ना कुछ जुड़ रहे, देखो ध्यान से पी से 2 छोड़कर टी। अब तुम खुद देखो टी, ये तो पता ही है ये नीचे वाली रो में आएगा, टी से लेफ्ट में 2 छोड़कर टी पी। अब देखो टी को यहाँ रखूंगा तो 2 छोड़कर पी यहाँ पर आ गया, टी को यहाँ रखा 2 छोड़कर पी यहाँ पर आ गया। दो पॉसिबिलिटी है, चलो एक बार रुक जाते हैं, एक बार रुक जाते हैं, अपने को पता नहीं चला दो पॉसिबिलिटी। अब ऐसे मत करना कि एक पॉसिबिलिटी बना के एक नई पॉसिबिलिटी तुम हाथ बनाने लग जाओ, नहीं, थोड़ा सा पॉज ले लो, कोई और कंडीशन तुम्हें अगर बेटर मिल गई तो उसको उठाएंगे। देखो पी और क्यू के बीच में, बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में कितने, अभी तो ए अपने आया ही नहीं है। चलो इसको देखें ध्यान से, हाँ ये हो सकता है। देखो सी अपने ऑलरेडी आ चुके हैं ना, और सी यहाँ पर दे भी रखा है। उसने बोला सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में देखो सी नीचे देख रखा है, सी के लेफ्ट में कितने हैं, 0 है सर। सी के लेफ्ट में 0 है तो आर के लेफ्ट में भी कितने होंगे, 0, क्योंकि उसने बोला था ना सेम है। तो आर के अगर ये सारी ऊपर ही देख लेंगे, देखो ये सारी तो ऊपर है ना, और आर नीचे ही आएगा, उन्होंने बोल रखा है देखो पी क्यू आर एस टी, तो आर के लेफ्ट में 0 है, इसका मतलब आर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा बस। तो ये वाली कंडीशन अपनी होगी, कट कर दिया। अब देखो अब अपनी ये बन जाएगी, पी से 2 छोड़कर टी है, देखो टी के लेफ्ट में 2 छोड़कर पी है, टी यहाँ रख सकते हो, नहीं, 2 छोड़कर पी नहीं आएगा, टी 2 छोड़कर पी नहीं आएगा, टी 2 छोड़कर पी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो आर आ गया, टी से 2 छोड़कर पी। समझ में आया, देखो अब आ गया ना। पिछली बार ये अपने 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी क्योंकि तब अपना आर कन्फर्म नहीं हुआ था, लेकिन इस कंडीशन से अपना आर कन्फर्म हो गया और टी से 2 छोड़कर पी आ गया। देखो अब अपनी पहले जो 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी वो एक बार में अपना होने लग गया ना। तो ऐसे तुम्हें थोड़ा सा पॉज करके सारी कंडीशंस को देखना होता है कि किससे ना किससे मतलब कम पॉसिबिलिटी में भी बन जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, टी के इमीडिएट नेबर कौन है, क्यू। अब टी का देखो इधर तो क्यू आ ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं, तो टी का क्यू इधर ही आएगा, इधर आ गया। तो चलो ये कंडीशन भी पूरी होगी। अब देखो जब एक रह जाए तो अपने को कुछ और तो देखना ही नहीं। देखो पी क्यू आर एस टी था, पी देखो पी क्यू आर एस, एक ऐसे रह गया बचा हुआ, तो ऐसे यहाँ रख दिया पी क्यू आर एस टी। ठीक है, ये अपना हो गया। अब उसने देखो क्या बोला, पी और क्यू के बीच में जितने, बी और ए के बीच में भी उतने, पी और क्यू के बीच में कितने, एक है, तो बी और ए के बीच में एक होगा, बी से एक छोड़कर ए। अब एक रह गया, अब एक तुम देख लो कौन सा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी यहाँ पर आ गया। तो ये तुम्हारा पजल बन गया, समझ में आया। और देखो मैंने बोला था ना ये कंडीशन बिल्कुल फालतू, ये तो अपनों ने बना लिया, तो चलो क्रॉस कर दिया। बी और ए में से एक एंड पर है, देखो अपनों ने जब ये स्ट्रक्चर ही डिकोड कर लिया था, तब बना लिया था, समझ लिया था, तो पता लग ही गया था बी एंड पर है, तो ए तो अपने आप ही फिर एंड पर नहीं होना था, तो ये कंडीशन का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो ये अपना पजल सोल्व हो चुका है। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पैरेलल लो कोशिश करा करो, कंडीशंस को एक एक नज़र मतलब मार लिया करो कि कौन सी कंडीशन ज़्यादा सही है। जो ऑलरेडी जो बन चुके होते हैं ना, बस उनसे कनेक्टेड देखा करो। जैसे यहाँ पर अपने सबसे पहले बी ई सी बना लिए थे, है ना। अब तुम देखो कोई और कंडीशन में सी से ही जुड़ रहा था, सी और आर जुड़ रहे थे, सी ऑलरेडी आ गया था ना, तो सी से आर आगे कंडीशन दे रखी थी, तो मैंने फिर क्या बना लिया, आर, फिर मैंने ये वाली कंडीशन उठा ली। समझ में आया।
तो ऐसे करना होता है, जो कंडीशन जिसे जुड़ रही होती है पहले उसको उठाना होता है और कम से कम पॉसिबिलिटी बनाना होता है। अगर फिर भी नहीं बन रही तो अपनी पॉसिबिलिटी मैं भी बनाता हूँ, सेकंड भी बनाता हूँ, थर्ड भी बनाता हूँ। अगर वास्तव में पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे मतलब पॉसिबिलिटीज बन रही होती है तो बनानी चाहिए। जैसे इसमें अब एक सिंगल पॉसिबिलिटी ऐसे ही करना चाहिए था। अगर तुम ऐसे क्वेश्चन में भी अगर 2 पॉसिबिलिटी बना रहे हो ना तो तुम्हें फिर अभी और प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। So that's it for this video. If you liked the video, please do like and subscribe my channel for upcoming videos. Thank you.